मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह करूंगा। सच तो ये कि मैं आपके लायक नहीं हूं मिस फारूकी। आप मुंह से कुछ भी ना कहें मिस्टर खान, लेकिन आपकी आंखें अलग ही जुबान बोलती हैं। आपकी आंखों में मैंने वही दर्द देखा है जो मेरी आंखों में। तनवीर ने बड़ी गहरी चाल चली। एक तरफ मेरी जुबान पर ताला लगा दिया है और दूसरी तरफ मिस्टर खान को निकाह के लिए तैयार कर लिया है। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। या तो मैं जल्द से जल्द अपने अब्बू का पता लगाऊं और मिस्टर खान के सामने तनवीर को एक्सपोज कर दूं, या पता करूं कि आखिर तनवीर मिस्टर खान को ब्लैकमेल कर कैसे रही। भाभी, भाभी। राशिद मियां, बोलिए। अम्मी का कहीं पता नहीं चल रहा है। तमाम रिश्तेदारों से भी बात कर ली है, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। सोचा जाने से पहले आपसे एक बार पूछ लूं। शायद आपको कुछ वो राशिद मियां, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मिल गई हैं। क्या? मिल गई? ओहो भाभी, हमने तो उनके लिए खाना बनवाया ही नहीं। शख्स को मिलने से पहले बता तो देना चाहिए, हद है। खैर अल्लाह का शुक्र है मिल तो गई अम्मी। कहाँ है अम्मी? वो रहीमपुर गांव में। वो अल्लाह के काम में लगी हुई हैं बेचारी, गरीबों की मदद कर रही हैं। राशिद में आपने मुझसे पूछा था ना कि कहाँ गई हैं। अब बड़ी बी ने मुझे बताया जमीला के यहाँ जा रही हैं। मुझे लगा आपकी जमीला खाला की बात कर रही हैं, लेकिन वो तो जमीला बी के साथ गई हैं। वो रहीमपुर में है ना, जो गरीबों का दवा खाना और यतीम खाना चलाती हैं। पर वो भी कभी एक जगह में रहती ही नहीं है ना। फोन भी वहां नहीं लगता है, सिग्नल भी नहीं है। तो बड़ी बी से तो बात हो नहीं पाई, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो वहां से लौटी है, उसने बताया। शीन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अम्मी इस तरह बिना बताए वहां पर गई क्यों? अरे वो बारात का एक ट्रैक्टर पलट गया था राशिद मियां, बड़े सारे लोग जख्मी हुए, तो जमीला भी को तो वहां जाना ही था, बड़ी जल्दबाजी में थी, इसीलिए शायद बड़ी भी आपको बताए बगैर चली गई। आज की दुनिया में इंसान इंसान को नहीं पूछता है, और बड़ी भी दूसरों की मदद करने गई हुई है, अंधेरे कोनों में घुसी हुई, धूल और गंदगी से लड़ रही हैं।
मैं तो कहती हूँ अल्लाह उन्हें ताकत दे इस सब से लड़ने की। चलो शीन। भाभी भी ना कभी कभी कैसी कैसी बातें करती हैं। अम्मी किसी अंधेरे कोने में धूल और गंदगी से क्यों लड़ रही होंगी बताइए? वो लोगों की मदद करने गई हैं, कोई कोयले की खान में मजदूरी थोड़ी ना करने गई हैं। हाँ सतीश, देखो तुम फौरन रहीमपुर के लिए निकल जाओ और वहां जाके अम्मी के बारे में पता लगाओ। अरे आप आ गई, आइए बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अच्छा दीदी एक बात तो बताइए, आप कितने बजे तक व्रत रखोगे? शाम तक, मगरिब की आजान के बाद इफ्तारी होगी। इफ्तारी? इफ्तारी जी हाँ, पूरे दिन के रोजे के बाद जो खाना हम खा के अपना रोजा खोलते हैं उसे इफ्तारी कहते हैं। आमतौर पे 3 खजूर खा के रोजा खोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपना रोजा ऐसे खोला था और फिर खजूर खा के दुआ पढ़ के सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा तो ये होता है। जी दीदी, क्या हम भी ये व्रत रख सकते हैं? हमारा मतलब है आप सब लोग व्रत रखेंगे और हम ऐसे खाना खाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो हम भी ये व्रत रखेंगे। हमारा मतलब है रोजा रखेंगे। तो यार ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी आपने कहा कि आप रोजा रख रही हैं और आप पानी पी रही हैं। मतलब शाम तक पानी भी नहीं? एक बूंद तक नहीं। हे राम, पूरे महीने तक करवा चौथ? दीदी सच कहे तो जब हमने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था ना, हमारी तो जान ही निकल गई थी। और पता है उस रात तो वो जान निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, कितना देर लगा रहा था। फिर पता है विक्रम ने क्या किया? उन्होंने हमें ना सबसे छुप के खाना खिलाया था। शायद भगवान हमें उस बात की सजा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा ही है। देखिए ना, हमारी गलती की वजह से आज विक्रम हमसे दूर है। लेकिन अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमारे विक्रम के लिए हम ये व्रत, हमारा मतलब रोजा रखेंगे। यहाँ तो मुझे कोई ना कोई क्लू मिलना ही चाहिए। रेस्टोरेंट का बिल? ये तो आज का है। आज तो रोजा है। अल्लाह मियां, what's wrong with her? छी, कितनी घटिया लड़की है। दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रखा है, या अपने कमरे में छिप छिप के खाना खाती है। खुदा का खौफ भी नहीं है इसे। अरे ये पिकल की बोतल, इमली, ये तनवीर ने यहाँ ऐसे क्यों रखे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं यहाँ तुमसे अपने अब्बू के बारे में पूछने आई। जहाँ इतने बरस इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और से। 5 रोज बाद हमारा जैमी के साथ निकाह है। उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे अब्बू कौन है। वैसे इस बार तुमने कौन सा ऐसा जाल बुना है तनवीर कि मिस्टर खान तुमसे निकाह करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं? हाँ, हो सकता है उन्हें हमसे मोहब्बत हो गई हो। वैसे तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है? तुमने तो हमसे वादा किया है ना कि तुम हमारे और जैमी के निकाह के बीच कोई रुकावट नहीं लाओगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे एतबार करूंगी? वैसे इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है जोया। अब जाओ, हमारी नमाज का वक्त हो गया। हाँ, जानती हूं मैं कि खुदा का कितना खौफ है तुम्हें। हमें खुदा का खौफ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें हमारा खौफ जरूर होना चाहिए। और हाँ, इन 5 दिनों में जैमी के करीब आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जैमी की तरफ बढ़ाया हुआ तुम्हारा एक कदम तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मीलों दूर ले जाएगा। और हाँ, हमारी नजर तुम पर ही है। और मेरी तुम पर। रमजान के पाक महीने की 27वीं रात लैलतुल कद्र की रात कहलाई जाती है। और ये रात जो है मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक उसी दिन नाजिल हुई थी। उस रात सब जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं। आपको क्या हुआ? कहां खो गई आप? वो आज भी विक्रम नहीं आए। आपने तो कहा था ना कि आपको उनका पता मिल चुका है, और आपने उनसे बात भी की थी। वो कह रहे थे कि वो 2 दिन में आ जाएंगे लेने। हाँ जी, 2 दिन तो हो चुके हैं, आज भी नहीं आए वो। जी जी, वो मेरे 2 दिन का मतलब था 2-4 दिन। 2-4 दिन में? इतने समय के बाद को हमारी खबर मिली है, ये सुनकर तो उनको दौड़ के आना चाहिए था। ऐसे कैसे कर सकता है कोई अपनी पत्नी के साथ? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो गए हों या किसी काम में फंस गए। ऐसा कौन सा काम है जो उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी है? हम उनकी पत्नी है। जी, अब हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कहिए, बात क्या है? जी नहीं, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा आपसे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो हमें बात करनी है विक्रम से। हमारी बात कराइए। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जब विक्रम आ जाएंगे तब इत्मीनान से बैठ के बात नहीं करिएगा। नहीं, हमें अभी बात करनी है उनसे। अभी अभी? जी अभी। अरे, हम उनकी पत्नी है, इससे बात करना हमारा अधिकार है।
आप उनको फोन लगाइए, फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनके पास हमारे लिए थोड़ा सा भी समय है या नहीं। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में थे, फिर भी खबर लेने नहीं आए वो कि कैसी है, कहाँ है, ठीक तो है ना? कुछ नहीं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो आप हमारी बात सुनिए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। क्या कर रही हैं आप? प्लीज एक बार बस बात कराइए विक्रम से, प्लीज एक बार मुझे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है हमें। कितने दिन से हम मिले नहीं, हमें बात भी नहीं की, बस एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको बात करनी है विक्रम से। आप ये लीजिए फोन और आप खुद लगा लीजिए विक्रम को फोन। विक्रम का नंबर भूल गए। तेरे लिए ही हमने ये रोजा रखा था और अब तेरी ही दी हुई नेमतों से हम ये रोजा खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आती क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये असद को क्या हुआ? भाईजान ने तनवीर को पपीता खाने से क्यों मना किया? पपीता तो सब खाते हैं ना। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज नहीं खाती। तनवीर माँ बनने वाली है। इसलिए असद निकाह के लिए इतना बेसब्र हो रहा था।